तो स्वागत है दोस्तों आपका वन पीस ईस्ट ब्लू सागा के थर्ड एपिसोड में। तो पहले हमने देखा कि कैसे लूफी जोरो को बचाने के लिए आता है और उसे अपने टीम में शामिल होने के लिए कहता है। जोरो बताता है कि उसकी तलवार मरीन बेस के अंदर है। तो लूफी कहता है अगर मैं तुम्हें तुम्हारी तलवार दिला दूं तो क्या तुम मेरी टीम में शामिल होगे। तो वो मरीन के अंदर जाने लगता है। तो इधर कुछ सिपाही मूर्ति को खड़ा कर रहे होते हैं, पर लूफी गलती से मूर्ति को तोड़ देता है। तो सिपाही उसको पकड़ने के लिए पीछा कर रहे होते हैं। इधर कोबी जोरो की रस्सी खोलने लगता है कि तभी वहाँ पर सिपाही आ जाते हैं और इधर लूफी 3 तलवारें देख के शौक हो जाता है कि इनमें से जोरो की तलवार कौन है। पर वो तीनों उठा लेता है और खिड़की के पास चला जाता है और अपना हाथ लंबा करके बाहर चला जाता है। पर तब तक सिपाही उन दोनों पर फायर कर चुके होते हैं। पर लूफी अचानक आगे आ जाता है और उसको गोली लगती है, पर गोली तो उसके शरीर में धंसकर खींची चली जाती है। ये सब देख के सबके होश उड़ जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। लूफी फिर स्माइल करता है और गोली को वापस बाहरी तरफ फेंक देता है। अब आगे तो जोरो पूछता है आखिर तुम हो कौन। तो लूफी कहता है मैं हूँ मंकी डी लूफी और मैं बनने वाला हूँ पायरेट किंग। तो जोरो कहता है आखिर तुम्हें मतलब भी पता है पायरेट किंग का मतलब क्या होता है। तो लूफी कहता है पायरेट किंग का मतलब पायरेट किंग और क्या हो सकता है। तो कोबी कहता है लूफी पायरेट किंग बनना चाहता है और वो दुनिया की सबसे कीमती चीज़ वन पीस की तलाश में है। तो लूफी कहता है मैंने अपना वादा पूरा किया, मैं तुम्हारी तलवार ले आया, पर वहाँ पर 3 तलवार थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था तुम्हारे कौन सी है, तो मैंने तीनों उठा लाया। तो जोरो कहता है ये तीनों तलवार मेरी ही हैं, मैं सेंट्री स्टार से लड़ता हूँ, मैं हूँ 3 स्वॉर्ड मैन। फिर लूफी कहता है तो सोच लो अगर तुम मेरी टीम में शामिल होगे तो तुम कानून की नज़र में मुजरिम बन जाओगे, और अगर तुम शामिल नहीं हुए तो ये लोग तुम्हारा भर्ता बना देंगे। तो जोरो कहता है मेरे पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे तुम्हारी टीम में शामिल होना ही पड़ेगा, नहीं तो ये लोग मुझे सूली पर चढ़ा देंगे। ये सुन के लूफी बहुत खुश हो जाता है और नाचने लगता है। तो जोरो कहता है पहले मेरा बंधन खोलो मूर्ख, फिर जश्न मनाना। और इधर ये लोग अभी तक सदमे में है। कैप्टन मॉर्गन कहता है लगता है इसने डेविल फ्रूट खाया है। तो डेविल फ्रूट क्या चीज़ है, एक सिपाही पूछता है। तो मॉर्गन डेविल फ्रूट के बारे में बताता है। कैप्टन मॉर्गन कहता है डेविल फ्रूट खाने से अजीब अजीब शक्तियाँ मिलती हैं, कोई आग उगल सकता है, कोई समुद्र को कंट्रोल कर सकता है, या कोई कुछ और कर सकता है। ऐसे बहुत सारे खूबियाँ हैं डेविल फ्रूट में, काश ये डेविल फ्रूट हमें भी खाने को मिलती यार। और इधर लूफी जोरो की रस्सी खोलने लगता है, पर वो नहीं खोल पा रहा होता है। इतने में ये लोग उन पर हमला कर रहे होते हैं। कोबी कहता है जल्दी रस्सी खोलो, पर वो नहीं खोल पा रहा होता है। तभी उन लोग ने हमला कर दिया। कोबी डर जाता है, पर तभी जोरो ने सबको रोक लिया होता है और उसका तलवार स्टाइल देख के सब शौक में हो जाते हैं। लूफी कहता है यार बंदे में दम तो है। फिर जोरो कहता है कि मैं तुम्हारे टीम में शामिल हो सकता हूँ, पर मेरे सपने के बीच में मत आना, मेरा सपना है फास्टेस्ट स्वॉर्डमैन बनने का। तो लूफी कहता है ऐसा ही बंदा तो मुझे अपने टीम में चाहिए। फिर लूफी उसे झुकने के लिए कहता है और अपना टांग लंबी करता है और एक ही किक में सबको सुला देता है। कैप्टन मॉर्गन तो शौक में होता है। फिर जोरो कहता है आखिर तुम हो क्या चीज़। तो लूफी कहता है मैंने गम गम फ्रूट खाया है। इधर सिपाही कहते हैं कि हम लोग उनसे जीत नहीं सकते। तो कैप्टन मॉर्गन कहता है तुम लोग डरपोक हो, जो डरपोक है वो अपने आप को गोली मार ले। ये सुन के सिपाही सब गुस्सा हो जाते हैं और इधर लूफी भाग के मॉर्गन की ओर जाता है और उसे पंच करता है, पर मॉर्गन अपने एक्स से उसे रोक लेता है और उस पर हमला कर देता है। पर लूफी कूदकर अपने आप को बचा लेता है और ऊपर से उसे 2 लात पड़ती है। कैप्टन दूर चला जाता है। मॉर्गन कहता है अब तुम नहीं बचोगे, पर लूफी फिर से उसे एक किक मार देता है। ये सब देख के सिपाही बोलते हैं अरे कैप्टन तो कुत्ते की तरह मार खा रहा है, और लूफी भी उसे पंच पर पंच करते जा रहा था कि तभी मॉर्गन का बेटा आता है और कोबी पर गन ताक कर कहता है अगर तुम जरा सा भी हिले तो मैं इसका खोपड़ी खोल दूंगा। पर कोबी कहता है लूफी चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो लूफी कहते हुए बढ़ता है सुना बे झिंगूर, कोबी तुम्हारे इस मामूली से धमकी से डरने वाला नहीं। पर तभी पीछे कैप्टन आ जाता है उस पर हमला करने के लिए। मॉर्गन का बेटा कहता है डैड उसे जल्दी से ख़त्म कर दो, पर ये सब जोरो देख लेता है। फिर लूफी उसको पंच मारने के लिए अपना हाथ लंबा करता है और इधर लूफी के ऊपर एक्स रुक जाता है और साथ में इस कैप्टन का भी सांस रुक जाता है। और इसकी सांस रोकने वाला कोई और नहीं, वो था जोरो।
फिर लूफी जोरो को थैंक्स कहता है और जोरो भी उसे कैप्टन बुलाता है। कैप्टन मॉर्गन का सांस उखड़ चुका था, साथ में उसका बेटा का भी यही हाल था। फिर जोरो कहता है और कोई है क्या वफादारी निभाने वाला, पर सिपाही तो खुश हो रहे होते हैं। लूफी हैरान होकर कहता है हमने उसके कैप्टन को मारा, फिर भी ये लोग खुश क्यों हो रहे हैं। तो कोबी कहता है शायद कैप्टन ने इन पर बहुत जुर्म किया होगा, इसलिए ये लोग खुश हैं। इधर जोरो ज़मीन पर गिर जाता है तो कोबी कहता है तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। जोरो कहता है बस मुझे थोड़ी सी भूख लगी है। और इधर मरीन बेस के अंदर वही लड़की 2 सिपाही को बांधकर कुछ ढूंढ रही होती है, पर उसे नहीं मिल रहा होता है। पर तभी उसे सेफ लॉक दिखाई देता है। वो सेफ लॉक खोलती है तो उसमें कुछ कागज़ दिखता है और कहती है मिल गया मुझे ग्रैंड लाइन जाने का रास्ता। तो मतलब ये भी ग्रैंड लाइन की ओर जाना चाहती है। और इधर जोरो मार्केट में आके भरपेट खाना खाता है। लूफी कहता है बस इतना सा ही खाने से तुम्हारा पेट भर गया, मुझे तो और भूख लगी है। तो जोरो कहता है तुम्हें इतना भूख कैसे लग सकती है, मैं 20 दिन से भूखा हूँ। तब ये बच्ची कहती है लूफी तुम बहुत अच्छे हो और अभी तुम कहाँ जाओगे। तो लूफी कहता है अभी हम दोनों ग्रैंड लाइन की ओर जाना चाहेंगे। तो जोरो कहता है तुम पायरेट किंग बनना चाहते हो तो तुम्हें क्रू मेंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो तुमने कितने क्रू मेंबर बनाए। तो लूफी कहता है बस मैं और तुम, हम दोनों ही काफ़ी हैं। फिर जोरो कहता है अच्छा तो तुम्हारे पास तो शिप भी होगी। तो लूफी खिड़की की तरफ इशारा करके कहता है वो रही शिप। जोरो शिप को देख के कहता है वाह कितना बड़ा शिप है तुम्हारा। लूफी कहता है ना, और यह कहते हुए वो सपना देखने लगता है कि वो पायरेट किंग बन चुका है। ये सब देख के जोरो अपना माथा पकड़ लेता है और कहता है मैंने भी किसको अपना कैप्टन बना लिया। फिर कोबी कहता है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, तुम्हें ग्रैंड लाइन की ओर नहीं जाना चाहिए, वहाँ बहुत खतरा है। तो यहाँ पर कोबी ग्रैंड लाइन के बारे में बताता है कि वो 2 ओशियन के बीच में डिवाइड है जो रेड लाइन कहलाता है, उसी के बीच में है ग्रैंड लाइन। और वहाँ पर ही गोल्ड रोजर ने अपना खजाना छुपा के रखा है, वन पीस, जिसको ढूंढने के लिए हर बार पायरेट जाते हैं और मर के आते हैं। वहाँ पर जो भी गया है जिंदा वापस नहीं आया है, इसीलिए उसको पायरेट ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। फिर कोबी कहता है मैं मरीन ऑफिसर बनूंगा। तो जोरो कहता है तुम मरीन ऑफिसर बनना चाहते हो, अगर मरीन ऑफिसरों ने तुम्हारा बैकग्राउंड चेक किया कि तुम कैप्टन अल्विडा के साथ 2 साल तक रहे थे तो तुम्हें कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा। तभी वहाँ पर मरीन के कुछ ऑफिसर जाते हैं और कहते हैं क्या तुम लोग पायरेट हो। तो लूफी कहता है हाँ हम पायरेट्स हैं। मरीन कहता है देखो तुमने हमारी मदद की इसलिए कह रहा हूँ कि तुम पायरेट हो, तुम यहाँ से चले जाओ। तो लोग यहाँ पर गुस्सा हो जाते हैं कि उन्होंने हमारी मदद की है, अगर उसने कैप्टन मॉर्गन को नहीं हराया होता तो तुम अभी कुत्ते की ज़िंदगी जी रहे होते। तो लूफी और जोरो वहाँ से जाने लगते हैं। तो कैप्टन कहता है क्या ये भी तुम्हारे टीम में है। तो लूफी कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ, एक पायरेट थी मोटी भैंस अल्विडा, उसके पास ये 2 साल नौकरी कर रहा था बेवकूफ़। यह सुन के कोबी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने उसका भांडा फोड़ दिया, अब उसे कोई जोन नहीं देगा और उसे एक पंच मार देता है। तो लूफी भी कोबी को 1-2 पंच मार देता है। जोरो उसे रोक लेता है, बोला बस करो नहीं तो ये मर जाएगा। तो कैप्टन कहता है चले जाओ यहाँ से और इस बच्चे को अकेला छोड़ दो, हमें समझ आ गया है कि ये तुम्हारे साथ नहीं है। और वो दोनों चले जाते हैं। कोबी सोचता है लूफी ने मेरे भले के लिए किया। तो कोबी कहता है मुझे आपका मरीन ज्वाइन करना है। तो एक ऑफिसर कहता है हमें इसका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। तो कोबी कहता है मैं कोई भी परीक्षा देने को तैयार हूँ। पर कैप्टन कहता है तुम ज्वाइन कर सकते हो, उसे मरीन पर ज्वाइन कर लिया जाता है और कैप्टन को सैल्यूट देता है कोबी। हमें फिर से वही रहस्यमय लड़की दिखाई जाती है जो मैप देख रही होती है ग्रैंड लाइन जाने की ओर। और इधर बच्ची और कैप्टन और कोबी सब आ जाते हैं लूफी और जोरो को बाय करने के लिए और सब उसे सैल्यूट करते हैं। तो जोरो कहता है ज़िंदगी में पहली बार किसी मरीन वाले को पैरेट के आगे सैल्यूट करते हुए देखा है, ये मैं अपने नोट में लिख लूँगा। फिर वो दोनों अलविदा कहते हुए चले जाते हैं और कहता है कि मैं मिलूँगा, ज़रूर मिलूँगा। तो कोबी भी कहते हैं हाँ हम ज़रूर मिलेंगे, तब मैं मरीन ऑफिसर बन चुका हूँगा और तुम एक पैरेट। यहाँ लूफी फिर कहता है मैं पायरेट किंग बनूंगा। तो जोरो कहता है तुम पायरेट किंग क्यों बनना चाहते हो, क्या इसके पीछे तुम्हारा कोई मकसद है। तो लूफी कहता है कोई मकसद नहीं है, दरअसल मैंने किसी से वादा किया है कि मैं पायरेट किंग बनूंगा और उस वादे का गवाह है ये स्ट्रॉ हैट। अब हम चलते हैं ग्रैंड लाइन की ओर, हुर्रे।
आई होप फ्रेंड्स ये वाला एपिसोड भी आपको बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं और एक एनिमे डालने वाला हूँ, तो उसको भी देखना और एंजॉय करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।